हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलो को कैसे यूज़ किया जाता है। ये ट्रेलो दरअसल सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी, आईटी से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर ये यूज़ करती हैं डेवलपमेंट के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने आपकी यानी कि टीम है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम शुरू करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उस चीज़ के लिए जो आप पहले ये होता था कि स्काइप के थ्रू होती थी बातचीत कि अच्छा ये चीज़ें ऐड करवा दें, ये ऐड करवा दें, ये ऐड करवा दें, क्लाइंट की तरफ से ये आता था। अब ये हो गया है कि ट्रेलो जब से आया, ट्रेलो हो गया, दूसरी साइट्स हो गई हैं, उसमें ये होता है कि आप ना जो रिक्वायरमेंट है ना वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद ना टीम मेंबर इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है टू डू। ठीक है, ये अभी मैंने क्रिएट किया, मैं आपको एक और क्रिएट करके बताता हूँ। ये क्रिएट बोर्ड आ गया। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं टेस्टिंग यूट्यूब। ठीक है, ये इसने क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये इसने क्रिएट कर दिया। अब इसने यहाँ पर दिया हुआ है टू डू, डूइंग, डन। ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो यहाँ पर ज़्यादातर ये लिखता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। और कुछ सूरत में ये होता है कि यहाँ पर ये जैसा कि एक लिस्टिंग बन गई है ABC क्लाइंट, तो यहाँ पर क्लाइंट अपने टास्क ऐड कर देता है। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर एक क्लाइंट आता है तो वहाँ पर अपने टास्क ऐड कर देता है कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, यहाँ इस तरह है। उसके बाद काम शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है डेवलपमेंट टीम का। प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है वो यहाँ से उठाता है, फिर नेक्स्ट के अंदर मूव कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की टीम है तो हम यहाँ लिख देते हैं मोबाइल डेवलपमेंट। ठीक है, अब वो यहाँ से आता है तो यहाँ पर आके मोबाइल डेवलपमेंट का जो टास्क होता है वो उसको असाइन कर देता है और यहाँ पर ना ऐड कर देता है। यहाँ पर एक ऐड करने का होगा लेबल और मेंबर। यहाँ पर लिख के यहाँ पर वो किसी को भी मेंशन कर सकता है कि ये बंदे को टास्क असाइन हुआ है तो ये इसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर ये डेवलपमेंट टीम है, अब इसके बाद होती है बैकएंड टीम। अब यहाँ पर आती है बैकएंड टीम। अब बैकएंड टीम का ये काम होता है कि उसने बैकएंड के जितने भी टास्क होते हैं वो उसने करने होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो यहाँ से उठा के बैकएंड को ये काम असाइन कर देता है कि भाई अब ये आपका काम है, ये अब आपने करना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिज़ाइनर। डिज़ाइनर कह लें या फिर आप कह लें UI, UX। ठीक है, फिर अब फॉर एग्जांपल दरअसल जो ज़्यादातर काम होते हैं ना वो पहले डिज़ाइनर काम करता है। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ बना दो। ठीक है, अब सबसे पहले काम स्टार्ट हो जाता है डिज़ाइनर का। अब यहाँ पर डिज़ाइनर आता है, डिज़ाइनर वो चीज़ काम कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये काम चले जाता है अगली टीम के पास, टीम मेंबर के पास। ठीक है, उसके बाद जाने के बाद ना जब वो काम अपना कंप्लीट कर लेता है ना तो ये काम ना आगे मूव हो जाता है बैकएंड टीम के ऊपर। ठीक है, बैकएंड टीम जब ये अपना काम पूरा कर लेती है तो उसके बाद आती है एक QA की टीम, यानी कि टेस्टिंग टीम। फिर वो जो टास्क होते हैं फिर वो टेस्टिंग टीम के पास जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह ही वो टेस्टिंग टीम डन कर देता है ना तो यहाँ पर ना उसके बाद ये होता है कि यहाँ पर ना फिनिश का एक लिस्ट होती है, उसमें वो ये डाल देता टास्क। ठीक है, कि ये मैंने टास्क कर ली, ये कर लिया। अब उसके बाद एक और आता है, वो होता है क्लाइंट।
वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि क्लाइंट ना वही फिनिश वाले कार्ड ना अपनी तरफ से वेरीफाई करता है कि हाँ भाई इस टीम ने ये मेरा ये काम कर दिया है या ये काम नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल वो काम इसने नहीं किया होता ना, वो दोबारा से ना उसे सर्कल में चला देता है। फिर वो डेवलपमेंट टीम के पास जिसका इशू आता है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर ने कोई काम नहीं किया, उसके अंदर कोई चीज़ मिस कर गया, उसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट होता है। फिर वो उसी तरह का कोई चेंजेस होती हैं तो फिर वो डेवलपमेंट के पास भी चेंजेस आती हैं। फिर वो काम होता है कि वो बैकएंड के पास भी वो चेंजेस आती हैं। फिर वो ये होता है कि अगर वो नहीं होती तो फिर वो टेस्टिंग जो QA होता है ना उसके बाद चली जाती है। ठीक है, इस तरह ये वर्कआउट होता है। अब इसके अंदर ना कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मैनुअल है। एक ऑटोमेशन भी होता है, उसमें ये होता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे से आगे मूव होती जाती है टाइम पीरियड के साथ। इसमें वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे होता है। उसमें ये होता है कि आपके मेंबर होते हैं, लेबल होती है, ठीक है ना। ये सारा कुछ ना आप मैनेज करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना वो मैनेज करता है कि इस टास्क के ऊपर ना इतना टाइम होना चाहिए, और इस टास्क के बाद टाइम नहीं होता ना, ये बंदा नहीं करता, तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली आगे मूव हो जाना चाहिए। इसी तरह ना इसके अंदर दूसरे फीचर्स भी होते हैं। एक होता है वॉच का। वॉच का काम ये होता है कि जैसे ये कार्ड में कोई एक्टिविटी होती है ना, अभी एक्टिविटी यहाँ से यहाँ आएगी, अगर कोई दूसरा बंदा होगा तो ये ना ब्लिंक हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन का आता है, इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि जो भी कार्ड के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि इसमें ये इशू था, इसके अंदर आपने ये टास्क करना है, इसको यानी कि ना कंप्लीट तौर पर ना टास्क को एक्सप्लेनेशन देनी है आपने मुकम्मल तौर पर। उसके बाद ये आता है लेबल। लेबल में ना यहाँ पर आपने यानी फॉर एग्जांपल ग्रीन है, यानी कि ये कोई टास्क हो गया है। ठीक है, ये काम होता है फिनिश का। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कह देता ना ये फिनिश है, ये काम फिनिश हो चुका है, तो इसका कलर ये होगा। तो फिर ये जब ये फिनिश हो जाएगा ना तो QA वाला इसको टिक करके ना आगे मूव कर देता है क्लाइंट की तरफ, ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि भाई ये इसकी तरफ से डन हो चुका है और ये फिनिश हो चुका है। अब ये होते हैं मेंबर। यहाँ पर आ रहा है मेरा नाम, अगर यहाँ पर जिस तरह आप मेंबर्स को ऐड करते जाएंगे ना तो यहाँ पर उसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, और इसी तरह ना आप दूसरे लोगों को ना असाइन करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ऐसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने ना टाइटल दे दिया चेकलिस्ट का, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर आपने चेकलिस्ट बना देनी है कि भाई आज का काम आज ही करना है, टुडे वर्क। ठीक है, ये इसने चेकलिस्ट बना दी है। टुमारो, ठीक है, ये दो उसने लिस्ट बना ली हैं। इसके अंदर आप टाइम भी असाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आप स्पेशली बंदे को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर होगा डिलीट का बटन और कन्वर्ट टू कार्ड। इसको कन्वर्ट टू कार्ड करेंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्ड के अंदर। ठीक है, ये देखिए कन्वर्ट कर दिया उसने। अब इसके अंदर आता है कस्टम फील्ड, कवर और अटैचमेंट। अटैचमेंट आप इसके अंदर कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं आपको करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, ये है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ इसके अंदर ये इशू आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो अब मैं जैसे ही इसके ऊपर जाके कंट्रोल V करूँगा ना तो ये पेस्ट कर देगा, और ये देखें ये उसने पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप ये कार्ड कॉपी कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आर्काइव में ना ये डिलीट भी हो सकता है और बोर्ड में रिस्टोर भी हो सकता है। ठीक है, और ये टेम्पलेट भी मेक कर सकता है, शेयर भी हो सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में दूसरी वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे होगा। हाँ, अगर जब आपका कोई बंदा यहाँ पर कार्ड मूव कर रहा है और आपको नहीं पता चला कि उसने कब कार्ड मूव किया है,
तो यहाँ पर एक हिस्ट्री भी बनती है। ये देखें, ये जितनी जितनी मैंने एक्टिविटी की है यहाँ पर उसने सारी हिस्ट्री जनरेट करके मुझे दी है कि ये इस बंदे ने इस बजे की है, ये इतने सेकंड्स पहले की है, ये इतने मिनट की है। ठीक है, इसी तरह ये आपको सारी की सारी डिटेल बताता रहेगा। इसके अंदर शेयर भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, लेकिन उसको यहाँ पर एग्जिस्ट करना होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स।